वातजातं नमामि मासीते मेरी स्वामिनी मैं सीते की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास श्री राम कथा यहाँ होती है आओ विराजो वीर हनुमान सीताराम सहित प्रभु करो सदा कल्याण करो सदा कल्याण। अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु सर्वेश्वर विश्वेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा भगवती जगत जननी जगत माता मैया जानकी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की युगल पादारविंद में प्रणाम करते हुए समस्त उपस्थित मां संकटा धाम समिति के पदाधिकारीगण सदस्यगण कार्यकर्ता बंधु इस गौरवपूर्ण मंच के विद्वान संचालक जी सभी इस परिसर में विराजमान ज्ञानवान श्रोतागण श्रद्धामयी शक्तिमयी भक्तिमयी सीता अनसुईया गार्गी के वचनों पर चलने वाली माताएं एवं बहनें समस्त विप्र समाज साथ दे रहे समस्त संगीत के साधक एवं इस कथा को अपने घर में बैठकर के लाइव ईश्वर टीवी चैनल के माध्यम से साथ ही साथ हमारे स्वयं के भी यूट्यूब के माध्यम से जितने भी श्रोतागण इस कथा को श्रवण कर रहे हैं सभी को व्यासपीठ से मेरा जय सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को मैं ईश्वर का स्वरूप मानकर नमन करती हूँ। और आइए प्रत्येक दिन की भांति आज भी बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ हम और आप कथा में चलें। 2 बार भगवान के दिव्य और अद्भुत नाम का उच्चारण कर लेते हैं। आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी कुछ कहने का प्रयास करेंगे। हम भी बोले आप सभी बोले भाव से। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम
वीर बजरंगबली की, शंकर भगवान की, संकटा माता की, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। भगवान की दिव्य कथा कहते हैं, यह दिव्य गंगा है। एक गंगा बाबा शिव के शीश से निकली और दूसरी बाबा के मुख से निकली। एक बार आपस में विचार छिड़ा कि संसार में अमृत कहाँ है। ध्यान से सुनना, सभी का ध्यान एक ही जगह। एक बार आपसी विचार छिड़ा कि अमृत कहाँ होता है, कहाँ है, कैसे पाया जाए। विद्वान लोग आ गए और मंथन होने लगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और लोगों ने क्या कहा विचार करिए। और मैं आपसे भी पूछूंगी कि अमृत कहाँ है आपकी दृष्टि। एक ने कहा, मैं जानता हूं कि अमृत कहाँ है, अमृत सागर में होता है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, अमृत सागर में नहीं बल्कि अमृत तो चंद्रमा पर होता है। तीसरे ने कहा, अमृत चंद्रमा पर भी नहीं बल्कि अमृत जो होता है वो पाताल लोक में होता है। और एक रसिक व्यक्ति था, उसने कहा, नहीं, अमृत तो स्त्रियों के अधर पर होता है। लेकिन एक महात्मा खड़े थे, सबने कहा, महात्मा जी इसमें कहाँ अमृत है, कौन सी बातें सत्य है। तो किसी ने कहा कि सिंधु में बतावे कोई, किसी ने कहा सिंधु में, चंद्र पे बतावे कोई, किसी ने कहा चंद्र पर, वनिता धर कोई, किसी ने कहा स्त्रियों के अधर पर, शेष राजधानी में, किसी ने कहा पाताल लोक में। तो महात्मा जी ने कहा, भैया कि सिंधु में हो तो जल हो, न खारो हो तो
यदि सिंधु में होता तो उसका जल खारा न होता। हो तो नाग भंग वायु चंद्र की लुनाई में। यदि चंद्रमा पर होता तो चंद्रमा पर कभी दाग कलंक ना होता, दाग ना होता। और अधर पे हो तो पति की न मृत्यु होती। यदि स्त्रियों के अधर पर होता तो उसका पति हमेशा अमर रहता, उसके पति की कभी मृत्यु ना होती। अब विष हो न हो तो पुनि शेष राजधानी में। और यदि पाताल लोक में होता तो वहां विष ना होता। तो अमृत कहाँ है? बताइए अमृत कहाँ है माताओं? आपको क्या लगता है अमृत कहाँ है? तो संत ने कहा याते सुजान जन मन मह विचारी देखो। याते सुजान जन मन मह विचारी देखो। अमृत के बूंद गिरे राम राम वाणी से। अमृत के बूंद गिरे राम राम वाणी से। तो जहाँ पर ऐसे ही भगवान की दिव्य कथा होती है वहीं पर अमृत की वर्षा होती है। एक बार प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। तो जहाँ पर हरि का नाम लिया वहीं साक्षात अमृत रहता। तो बाबा के मुख वाली गंगा तो सर्वथा श्रेष्ठ है। आपने सुना, आप बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज कथा का कौन सा दिवस है? इशारा करिए। ओहो, पंचम दिवस है। कई लोग तो 2 ही उंगली दिखा रहे हैं। कल ही आए थे क्या? तो कथा का पंचम दिवस। मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी आ गए। भक्त के बुलाने पर, भक्त के भाव के कारण भगवान धराधाम पर चले आते हैं। मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य नगरी अयोध्या में आते हैं। धन्य है ये अयोध्या धाम जहाँ मेरे राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ। और कैसी नगरी है ये अयोध्या? चलिए अयोध्या की ओर हम और आप चलते हैं। अद्भुत यह धाम है अयोध्या। और ये तो मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार की प्राकट्य स्थली है, जन्म स्थली है। और यह दिव्य धाम हम सभी एक ही कामना करते हैं कि नगरी हो अयोध्या सी। नगरी हो अयोध्या सी। रघुकुल सा घराना हो। रघुकुल सा घराना हो। शरण हो नाथ से जहाँ मेरा ठिकाना
जहाँ मेरा ऐसी दिव्य नगरी है श्री अयोध्या धाम। अद्भुत नगरी है श्री अयोध्या धाम, जहां पर मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ। कल आप सुन रहे थे। अच्छा, राम ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रकट भी हुए, जिनका जन्म भी हुआ है और जिन्होंने अवतार भी लिया है। आप कहेंगे कैसे? आप कहते हैं ना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और प्रकट कैसे हुए? तो भय प्रगट कृपाला कौशल्या। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम एक लाइन बोले और आप सारी चौपाइयां ही बोल रहे थे। बड़े अद्भुत श्रोता। और तीसरा, जन्म कैसे हुआ? तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी। लेकिन भगवान ऐसे नहीं आते। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आए धराधाम पर, तो राम जी को संसार में आने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। राम जी को संसार में कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कोई अनुभव ही नहीं है। और इसलिए राम जी चतुर्भुज धारण किए हुए मैया के समक्ष आकर खड़े हो गए। माता कौशल्या ने कहा, भैया आपका परिचय कौन है? आप कौन है? कहां से चले आए हैं? राम जी ने कहा, मैया ऐसे ही करोगी? तुम्हारे लिए तो हम इतनी दूर से थके थके चले आ रहे हैं, तुम हम ही से हमारा परिचय पूछ रही हो? अरे हम तो तुम्हारे पुत्र हैं। मैया ने कहा, आप हमारे पुत्र हैं? अरे हमने अपनी सखियों को देखा है, उनके तो छोटे छोटे पुत्र होते हैं, खिलाती हैं, स्नेह देती हैं, विलखाती हैं, इधर से उधर ले जाती हैं। और ये पहाड़ जैसा लड़का उठा करके कहाँ ले जाऊंगी मैं? और गुस्सा गई मैया, स्थिति बड़ी खराब हो गई। मैया ने कहा, ऐसा है कि इस रूप को मैं रखने वाली नहीं हूँ, जहां से आए हो चले जाओ, चले जाओ, इस रूप की आवश्यकता नहीं है हमें। राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया रख लो। और राम जी को संसार में आने का कोई अनुभव नहीं है। संसार में आने का अनुभव यदि लेना हो तो कोई हम लोगों से ले। आते हैं, मरते हैं, फिर आते हैं, फिर मर जाते हैं, और मरते मरते भी वासना पूरी नहीं होती साहब, फिर आते हैं और फिर इच्छा कोई ना कोई दबी रहती है, फिर वही लेकर चले जाते हैं, फिर यही चक्रव्यूह लगा रहता है। लेकिन भगवान का ऐसा है नहीं। भगवान ने तो एक युग में जन्म लिया, नहीं तो वैकुंठ में विश्राम कर रहे हैं। और आज जब आए, भगवान ऐसे नहीं आए। पीछे आप लोगों ने सुना कितना कारण बना। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते हे एका। सारी कथाएं आपने सुनी, कितने ही कारण है, कितने ही कारण। इसलिए आए। कहीं नारद ने शाप दे दिया, कभी मनुष्य रूपा ने पुत्र बनाने की बात कही, कहीं कुछ स्थितियां बनी, तब जाकर राम जी धराधाम पर आए, अयोध्या की पावन भूमि में माता कौशल्या के। लेकिन जब आ गए तो मैया ने कहा, जहां से आए हो लौट जाते तो ठीक रहता, क्योंकि मुझे इस रूप की आवश्यकता नहीं थी। भगवान आज हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे रख लो, और मैया कहती है, मैं नहीं रख सकती। तो अब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। राम जी ने कहा, मैया अब ऐसे ही हमें भगा दोगी ना, तो हमारे भी सारे लोग ऊपर परिचित बैठे हैं, सब यही कहेंगे कि देखो इनकी संसार में कोई दाज नहीं चली, इसीलिए वापस चले आए मुंह उठाकर सोने के लिए। तो मैया रख लो ना, नहीं हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैया ने कहा, मैं तुम्हें रख तो लूंगी, लेकिन इस रूप को मैं रखने वाली नहीं हूं। यदि रहना है तुम्हें, तो तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। और कितनी बड़ी बात है ना माता, कि भक्त भगवान को छोटा बना रहा है। ज्ञानियों के सामने भगवान कभी छोटे नहीं बनते, लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त के भगवान पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। मैया ने कहा, इस रूप को नहीं रखूंगी तो क्या? माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात
यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमा। और राम जी क्या किए, 5 साल के बालक बन गए। और राम जी 5 साल के बालक बनकर पूछते हैं मैया इतना छोटा सही हूँ? माँ ने कहा नहीं और छोटे हो जाओ। राम जी और छोटे हो गए, 3 साल के बन गए, कहे इतना ठीक हूँ? अरे मैया ने कहा नहीं और छोटे हो जाओ। राम जी 1 साल के बालक बन गए। जैसे हम लोगों के बीच में जो राम जी आए थे, चतुर्भुज वाले ही राम जी लग रहे थे, राज्याभिषेक वाले राम जी। तो उस रूप में भगवान आए। मैया ने कहा ये रूप नहीं और छोटे। 5 साल के बने तो कहा 3 साल, 3 साल के बने तो मैया ने कहा और छोटे, 1 साल के बन गए। भगवान ने कहा मैया अब तो ठीक हूं ना? मैया ने कहा नहीं इससे भी छोटे बन जाओ। और जब राम जी नवजात शिशु की तरफ हो गए, राम जी ने कहा मैया अब कैसा लग रहा हूं? मैया ने चुप होकर के कहा हे भगवान ये तो अभी से बात करना स्टार्ट कर दी। अरे ठीक तो लग रहे हो लेकिन बोलना तो बंद करो। बच्चे संसार में आते हैं, रोते हैं, बात करना थोड़ी शुरू कर देते। तो क्या करूं? मैया ने कहा रो। राम जी ने कहा हमें कौन सी विपत्ति आई कि हम रोना शुरू कर दें? अरे मैया अभी तो आए हैं, अभी तो दुनिया भी नहीं देगी, रोना ही शुरू कर दे। मैया ने कहा भैया ये संसार का नियम है, यहाँ स्टार्टिंग ही रोने से होती, और अगर नहीं रोगे ना तो वैद्य बुला करके इंजेक्शन लगवा के रुलाना पड़ेगा, लेकिन रोना तो पड़ेगा। राम जी कहते हैं अजब दुनिया है, ये भगवान की ही बनाई है। लेकिन देखो कैसे नाटक कर रहे हैं। मैया ने जैसे कहा रोना चाहिए तो राम जी ने क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावई हरि पद पावई ते न भरन भवभूपा। तो इस तरह से मेरे भगवान ने बड़ी अद्भुत लीलाएं की। किसी ने कहा सारे के सारे भगवान भारतवर्ष में ही क्यों आते और कहीं क्यों नहीं आते? करपात्री जी महाराज ने कहा संत ने कि दरअसल माँ जहाँ होगी वहीं तो बच्चा आएगा। लोगों ने कहा क्यों, विदेशों में माँ नहीं होती? अरे कभी आपने सुना है क्या इंग्लैंड माता? कभी सुना है अमेरिका माता? कभी सुना है फ्रांस माता? कभी सुना है चीन माता? कभी सुना है रसिया माता? बोलो सुना है। लेकिन भारत माता कही जाती है, जहाँ माँ होती है वहीं पर तो बच्चे का जन्म होगा। जिस तरीके से केसर की खेती के लिए कश्मीर की धरती ही सर्वथा उपयुक्त है, जिस तरीके से सिंघनी के दुग्ध के लिए स्वर्ण पात्र ही उपयुक्त है, वैसे ही भगवान के आगमन के लिए भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं भी भगवान नहीं आते। केवल भारतवर्ष की भूमि ही उपयुक्त है जहाँ हमारे भगवान आते हैं। यह धन्य है भारतवर्ष की भूमि, यह धन्य है भारत माता। भारत माता कही जाती है। ये भारत देश में हमारा और आपका जन्म हुआ है, गौरव महसूस करिए, गौरवशाली मानिए। कई लोग 2 दिन के लिए विदेश जाते हैं तो इंडिया की बुराई शुरू कर देते। अरे यहाँ ये भी नहीं है, कैसा देश है, ऐसा है वैसा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और कुछ लोग जो विदेशों में बसे हैं, मैंने उनके मुख से भी भारत माता की बड़ी निंदा सुनी। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ भारत जैसी भूमि नहीं है, भारत जैसा देश नहीं है। याद रखो, अगर भगवान को आना होता है तो वह भारत के अतिरिक्त किसी भी देश में नहीं आते। धन्य है भारत की भूमि। अपने देश पर गौरव करिए, जहाँ राम आए, जहाँ कन्हैया आए, जहाँ सारे देवी देवता आते हैं। इस धरती पर गर्व करिए। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। और वो हम लोग कहते हैं ना कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है, वो भारत देश है। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत
अच्छा, जब से भगवान आए हैं ना, आज सरयू जी में बाढ़ आ गई, सरयू मैया में बाढ़ आ गई। लोगों ने शिकायतें की कि मैया आप इधर आ जाओ, बैठने दो भाभी को। अंदर यदि बाढ़ जैसी स्थिति आप बना दोगे तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी। माता सरयू ने कहा, लोग भगवान का दर्शन करने परलोक जाते हैं, भगवान यदि मेरे लोक में आए हैं और मैं दर्शन ना करूं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। सरयू मैया भी उमड़ रही है। कुछ लोगों के पैरों में दिक्कत है, इसलिए कुर्सी डाली गई है। नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे बैठ जाइए। हैं और सारी दासियां जैसा कि सुन रहे थे, भगवान तो आ गए, लेकिन अभी सारी दासियां कमरे के आगे होड़ सी लगाई खड़ी थी कि कब सरकार रोना शुरू करें और कब जाकर हम कहीं सबसे पहले और सबसे ज्यादा इनाम की प्राप्ति करें। और जैसे ही हमारे राम जी ने कहां रोना शुरू कर दिया, एक दासी दौड़ी दौड़ी गई और दौड़कर जाती है महाराज दशरथ के पास और कहती है, महाराज हमें तो बधाई चाहिए, हमें तो इनाम चाहिए। क्यों? मैया कौशल्या के कक्ष से किसी बालक के रोने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि कौशल्या मैया ने किसी पुत्र को जन्म दिया है। प्रेम से बोलो राम लला की जय। इतने में कुंवरी रानी मंथरा दौड़ती गिरती हंसती गाती बिलखाती आती है और कहती है, सारा धन उसी पे लुटा दोगे क्या? हमारी कई मैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। प्रेम से बोलिए भरतलाल की जय। इतने में दो दासियां दौड़ी दौड़ी आई और दोनों ने कहा कि हमें तो दुगना चाहिए। क्यों? हमारी सुमित्रा मैया ने तो दो बालकों को जन्म दिया है। प्रेम से बोलो लखन शत्रुघ्न लाल की जय हो। आज आनंद की सीमा नहीं, आनंद की सीमा नहीं है, अद्भुत वातावरण है। जितनी प्रशंसा करें कम है। कहते हैं, कहां दशरथ जी एक के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे, तो कित थे, और कहां गुरुदेव के आशीर्वाद से 4 रत्नों की प्राप्ति हुई है, बहुत आनंद उत्सव मना रहे। लेकिन मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब से आए हैं, आनंद ही आनंद बरस रहा है, क्योंकि राम जी साक्षात आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है भगवान राघवेंद्र सरकार। देखो, भगवान राम जब आए, दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। साधु महात्मा तो बिना बुलाए ही चले आ रहे हैं और दर्शन करने वाले इतने आते हैं कि मैया दिन भर दान देते देते थक जाती है। लेकिन सब आते हैं, लाला का दर्शन करते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और सब दर्शन करने में आगे रहे तो बताओ, भोलेनाथ रुकने वाले हैं क्या? हमारे काशी विश्वनाथ वो भी चल पड़े राम जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, तुम्हें पता नहीं है कि हमने तुमसे एक झूठ बोला है। और वो क्या झूठ बोला है? भगवान शंकर ने चोरी की है माता, और वो चोरी क्या की है, कौन सा झूठ बोला है? बाबा शंकर अपनी कथा सुना रहे हैं। और यह कथा उमा को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जब राम जी आए तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक नियम है। हम पूछ रहे थे कल अन्य जगहों से जिन का फोन आता था भक्तों का कि भैया आपके यहाँ सोहर का कार्यक्रम होता है कि नहीं, आपके यहाँ सोहर गाया जाता है कि नहीं। तो कई जगह ऐसी परंपरा है कि सोहर इत्यादि नहीं, या सोहर कुछ और कहते होंगे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की तो ये परंपरा है। हम लोगों की तरफ तो है, यहाँ है कि नहीं है, यहाँ पर ऐसी परंपरा है। तो जब राम जी आए तो सोहर गाने के लिए सारी देवियां एकत्रित हुई। तो माता पार्वती भी आई थी, माता पार्वती को भी बुलाया गया था। जब माता पार्वती सोहर गाने के लिए आती हैं तो भोलेनाथ ने माता को रोकते हुए कहा, देवी कहाँ जा रहे हैं? देवी ने कहा, धरती लोक में हमारे राम जी आए हैं, बस राम जी के दर्शन को जा रही हूँ और सोहर का कार्यक्रम है, जाएंगे, गाना बजाना होगा, बढ़िया सोहर गाएंगे, तब लौटे, राम दर्शन करने को मिलेगा।
भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा, देवी तुम जा तो रही हो, हमें भी साथ में लिए चलो ना, हम भी साथ में चलेंगे, हमें भी साथ में लिए चलो। माता पार्वती ने कहा, बाबा मैं आपको साथ नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल स्त्रियां ही आई होंगी, देवियां ही आई होंगी, और वहां जितनी भी होंगी वो देवियां होंगी जो सोहर गाएंगी, आप नहीं जा सकते। बाबा ने कहा, यदि देवियां होंगी और हम नहीं जा सकते, तो बाबा ने विचार किया, और विचार करने के बाद बाबा ने कहा, एक काम करते हैं कि हम तुम्हारे बेटे का रूप बना लेते हैं, यानी बेटे जैसे बन जाते हैं, 5 साल के बन जाते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं, माँ के साथ। बेटे को जाने में तो कोई नहीं रोकेगा ना, माँ के साथ तो बच्चा जा ही सकता है। मैया पार्वती ने कहा, तुम हमारे बच्चे बनकर चलोगे, तुम हमारे बेटे बनकर चलोगे। हमारी जो सखियां होंगी वो कहेंगी, पार्वती तेरा लड़का इतना बड़ा हो गया और आज तक सूचना भी नहीं पहुंचा है। अरे बाबा ज्यादा कुछ भांग खाली है क्या? हम तुम्हें साथ में नहीं लिए जा सकते। और मैया कह करके निकल आती है, और वहां से जब आती है यहाँ पर दर्शन करती है, राम जी को गोद में लिया, बढ़िया सोहर गाना शुरू करती हैं। मैया कहती है, सोने की महल दशरथ जी की चारों ललना पाए हो, सोने की महल दशरथ जी की चारों ललना पाए हो, रामा चारों में सोई चारों भैया की मानो जैसे ही गा रही थी। अब भोलेनाथ से कहाँ रहा जा रहा है। भोलेनाथ ने 5 साल के लड़के का रूप बनाया और 5 साल के बच्चे का रूप बनाकर धरती पर चले आते, और आकर के जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, पहरी ने रोका। पहरी ने कहा, क्यों जी, कौन हो तुम? शंकर भगवान ने रूप बनाया। कभी आपने वो तस्वीर देखी है क्या जिसमें शंकर जी 5 साल के दिखते हैं? देखा है? अच्छा, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा क्या? किसी ने देखा है कि नहीं देखा? अरे उसी समय खिंचवाई थी ये फोटो, और नहीं देखा हो तो फिर दिखाएंगे हम किसी। बोलो सियावर रामचंद्र की। जब 5 साल का रूप बनाया और बाबा धराधाम पर चले आते हैं, और पहरी ने रोका। पहरी ने रोक करके कहा, कहाँ? अंदर। बाबा शंकर ने कहा, अरे मेरी माँ अंदर बैठी है, मुझको मेरी माँ से मिलना है। पहली हाथ पकड़ करके लेके गया और अंदर लेके जाता है, कई स्त्रियां बैठी हैं। पहरी ने पूछा, बेटा बताओ कि इसमें कौन है तेरी माँ? और पार्वती जी राम जी को लेकर सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठी थी। और जैसे पीछे देखा और भोलेनाथ का वो छोटा सा रूप, मैया ने कहा, हे भगवान, यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा, चले ही आए अंतर। अब क्या करूं? सारी स्त्रियां जितनी थी सबने एक हाथ उठाकर कहा, मेरा बेटा नहीं। और पार्वती जी दोनों उठाए, चिल्लाए पड़ी है, मेरा बेटा नहीं, ले जाओ इसको बाहर, लेके जाओ। अच्छा, पहरी ने पूछा कि भैया बताओ कि कौन है तेरी माँ से? और तुरंत भोलेनाथ ने पार्वती जी की ओर इशारा किया, अरे वही मेरी माँ है जिसने राम जी को गोद में लिया है, वही मेरी माँ है। और पार्वती जी दोनों हाथ उठाए चिल्लाए पड़ी हैं कि ले जाओ, ये हमारा लड़का नहीं। पहरी ने कहा, भैया हो सकता है कि तुझको कोई भ्रम हुआ हो, क्योंकि बेटा भले झूठ बोल दे, माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। शंकर जी का हाथ पकड़ा और बाहर ही निकाल दिया। शंकर जी तो बाहर निकल गए, रूठ कर जाकर कैलाश पर बैठ गए। और कैलाश पर्वत पर जब बैठे, इधर सारा सोहर का कार्यक्रम समाप्त हुआ। और जब मैया पहुंची, बड़ी प्रसन्न है क्योंकि राम दर्शन हुए हैं। मैया खुशी से जब पहुंचती है तो भोलेनाथ ने क्या किया? भोलेनाथ तो बात ही नहीं करते, रूठे बैठे। मैया इधर बैठती तो इधर मुंह करके बैठते, उधर बैठती तो उधर मुंह करके बैठते।
माता पार्वती ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे रूठे हो, लेकिन बाबा मुझसे झूठ नहीं बोला गया। शंकर जी ने मुड़कर पार्वती जी की ओर देखा और बाबा शंकर ने कहा, बड़ी सत्यवादी बनती हो। अरे 5 मिनट के लिए झूठ बोल ही देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? 5 मिनट के लिए झूठ बोल ही दिया होता तो क्या बिगड़ जाता? मैया पार्वती ने कहा, मुझसे झूठ नहीं बोला गया क्योंकि सती जन्म में मैंने कुछ क्षण के लिए झूठ बोला था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, केवल इतना ही तो झूठ बोला था, तो तुमने हमेशा के लिए मेरा परित्याग कर दिया। बाबा ने कहा, उस जन्म की बात कुछ और थी, आज तो मां बनना था, आज तो केवल मां बनना था। मैया ने कहा, उस जन्म में थोड़ी ही देर के लिए तो तुम्हारी मां का रूप बनाया था, थोड़ी ही देर तो सीता मैया तुम्हारी बनकर बैठी थी, और पूरी जिंदगी तुमने हमें मां ही समझ लिया। तो भगवान, एक बार जो गलती हो गई अब दोबारा वह गलती नहीं कर सकते। अब भोले बाबा ने अपना राज खोलना शुरू किया। भोले बाबा ने कहा, सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्ही ने राम दर्शन किए? दरअसल हमने भी तुमसे चोरी की है, और चोरी जो की है वो हमने तुम्हें बताया नहीं। और बाबा शंकर अब अपनी चोरी बता रहे हैं, कह रहे हैं, और एक कहाऊ निज चोरी, सुनो गिर जा बता रहे हैं, और एक कहानी चोरी। और बाबा ने चोरी कैसे किया? एक बार बाबा मैया को बिना बताए चुपके से राम दर्शन करने जा रहे थे। बाल रूप का बंदऊ बाल रूप सोई रामू, इसी रूप का तो महादेव सतत जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, यही भगवान के मनमानस में बसा हुआ है। और बाबा शंकर चले राम दर्शन करने के लिए। शंकर जी ने कहा, चुपके से निकल लो, क्योंकि देवी जी को बताओगे तो वैसे ही बात बिगड़ेगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि इन्होंने मैया पार्वती को साथ में लिया क्यों नहीं? तो हमें तो जो कारण समझ में आया वो ये है, क्योंकि बाबा जब बीच रास्ते में पहुंचे थे ना, तो काकभूषुंडी जी मिले, और काकभूषुंडी जी ने कहा, बाबा अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मैया कहाँ है? उन्होंने कहा, मैया को बिना बताया है, चुपके से आए। अच्छा, चुपके से जाने की आवश्यकता क्या है? अगर सामाजिक दृष्टि में विचार करो तो हमें लगता है कि जब पुरुष कहीं अकेला होता है, पुरुष अगर अकेला कहीं यात्रा कर रहा हो तो कितना निश्चिंत होकर यात्रा करता है, कितना निश्चिंत। अच्छा, निश्चिंत तो इतना होता है कि कभी बस में यात्रा कर रहा है, जरा जरा सी बात में अटता फिरता, और कई लोग तो कभी बस ड्राइवर को पीट दिया, कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात की तो उनसे झगड़ लिया, कुछ भी करते फिरते। लेकिन ईमानदारी से बताइए, इतने लोग बैठे, अगर आपकी धर्म पत्नी आपके साथ चली हो गई तो बताओ, जगह जगह लड़ते फिरोगे कहीं? अच्छा, कहीं बात बिगड़ भी जाए तो लोग बनाते रहते हैं कि बात बिगड़ ना जाए। देवी जी साथ में हो तो बात बनाते फिरते। और यही नहीं, स्त्रियां भी बड़ी अद्भुत होती हैं। जो दृश्य हमने देखा, क्या स्त्रियां कहीं जाती हैं तो तैयारियां इतनी होती है, वो बड़ा वाला बैग पहले, तो जो बड़ा वाला बैग होता है वो पति देव के हाथ में दे दिया, बड़ी वाली अटैची, और अपने बेटे को भी पति की गोद में लाद दिया, और आगे आगे पर्स लेकर डॉक्टर की तरह चली जाती है, पीछे पीछे बेचारा कूली की तरह चला रहा है।
तो हमें लगता है कि कभी कभी पुरुष अगर अकेला हो तो वो बड़ा निश्चिंत महसूस करता है। धर्मपत्नी जी हो तो सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो बाबा तो बिना बताए चुपके से चले आए थे। काकभूषुंडी जी ने कहा मैया को नहीं लिए हो तो हमें साथ में लिए चलो। बाबा मान तो नहीं रहे थे, लेकिन अंत में बाबा ने कहा चलो तुम भी साथ चलो। और जब दोनों ही साथ हो लेते हैं, अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो क्या देखा, आज अयोध्या में तो बड़ा कड़ा पहरा है। महल के भीतर तो कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता, पुरुष तो बिल्कुल भी जा नहीं सकता, बहुत कड़ा पहरा है। तो अब राम दर्शन कैसे होगा, राम दर्शन कैसे किया जाए? तो काकभूषुंडी जी ने धीरे से सुझाव दिया, कहा बाबा एक काम करो, आप बन जाओ, बस एक नंबर के ज्योतिष बन जाओ और हम बनते हैं तुम्हारे चेला। और जब ज्योतिष बनोगे तो देखो कैसे अंदर से आवाज आती है और कैसे आपको बुलाया जाता है। सामान्य कोई भले किसी को प्रवेश दे न दे, लेकिन अगर पता चल जाए कि मोहल्ले में चमत्कारी बाबा आए हैं, तो बताइए फिर कोई घर में बैठेगा? अभी तो धीरे धीरे कथाओं में आ रहे, अभी इतनी जल्दी क्या? लेकिन अगर पता चल जाए कि मोहल्ले में चमत्कारी बाबा आए हैं, तो क्या करोगे? चमत्कारी बाबा के आने से पहले ही न जाने कितने दिनों पहले से ही सीट की बुकिंग हो जाती है। हाँ करके सबसे पहले कि भैया अगर कोई ज्योतिष, और माताओं का यह स्वभाव होता, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां सबसे ज्यादा वह अपने परिवार का, अपने बच्चों का, स्वयं का भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता रखती कि क्या होगा। अब भोलेनाथ बन गए ज्योतिष और मैया बन गई, कहते भोलेनाथ बन गए ज्योतिष और काकभूषुंडी जी बन गए चेला, शिष्य बन गए। और गोस्वामी जी इसी बात को लिखते हैं, अवध में आजो आगमी के आयो, अवध में आजो आगमी के आयो, अवध में आजो एक बड़े सिद्ध संत हैं, मैं तो उनसे मिली नहीं, लेकिन वो कथा चैनल पे सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बात बताई कि आपकी कथा में हमने सुना चमत्कार के पीछे तो लोग इस तरह पागल रहते हैं महाराज कि एक बार एक संत भगवान एक गांव में पहुंचे और संत भगवान गांव में पहुंचे कि बैठ करके ध्यान लग गई, अच्छा लगा, एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान लगाए। तब से पता नहीं किसने जाकर के गांव में बता दिया कि ज्योतिष एक नंबर के चमत्कारी हैं, और वह चमत्कारी से भी ज्यादा जो भी ज्योतिष भगवान का एक बाल लेकर महात्मा जी का जाता है, जो भी एक बाल लेकर जाता है वह करोड़पति बन जाता है। अब सोचो भैया, एक भी संत के बाल बचे होंगे, लोगों ने छोड़े होंगे बाल?
तो उन्होंने कहा यही बात हमें याद आ रही थी, तो उन्होंने याद दिलाया। तो ज्योतिष आ जाए तो क्या पूछना। कहते हैं एक सखी ने देखा, और जैसे ही वह सखी देखती है और वह दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ी दौड़ी जाकर के अंदर कौशल्या जी को आवाज लगाती है और कहती है, कौशल्या, अरे तेरे दरबार में बहुत बढ़िया ज्योतिष आया है, बहुत अच्छा ज्योतिष आया है। कौशल्या जी कहती हैं, अब क्या करें। कौशल्या जी सोचने लगती हैं, ज्योतिष तो आया है लेकिन इतना कड़ा पहरा है, महल के भीतर कोई आ नहीं सकता और युवा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं आ सकता, अब क्या करें। तो वो सखी कहती है कि जो ज्योतिष आए हैं वह युवा नहीं है, बल्कि बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। जो बाबा जी आए हैं वो युवा नहीं बल्कि वृद्ध हैं। और जैसे ही कहा, मैया कौशल्या ने आदेश दे दिया कि ज्योतिष को भीतर लाया जाए। और जैसे ही आदेश मिला, अब बाबा शंकर को परमिशन मिल गया, बाबा शंकर अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे बाबा शंकर अंदर प्रवेश किए, काकभूषुंडी जी भी पीछे पीछे प्रवेश करने लगे। और जैसे प्रवेश करने लगे कि पैरी ने द्वार पर ही रोक दिया। पैरी ने द्वार पर रोकते हुए कहा, क्यों जी तुम अंदर, कहां से जा रहे हो, कौन हो तुम? अरे हम ज्योतिष भगवान के शिष्य हैं। पैरी ने कहा, शिष्य हो तो बाहर ही खड़े रहो ना, क्योंकि रेखाएं बाबा देखेंगे, बच्चे का भविष्य बाबा बताएंगे, आप क्या करोगे अंदर जाकर। काकभूषुंडी जी ने आवाज लगाई कि बाबा ये क्या हो गया, हम ही ने रास्ता निकाला और हम बाहर तुम अंदर। हम ही तो इतना उपक्रम लगाकर इतनी योजना बताई, हम बाहर रहे तुम अंदर। बाबा शंकर ने कहा, ऐसा है कि हमारे शिष्य को भी अंदर आने दिया जाए। पैरी ने कहा, ये क्या करेंगे अंदर जाकर के, रेखाएं तुम देखोगे, बच्चे का भविष्य तुम बताओगे, और ये अंदर जाकर के क्या करेंगे। भोलेनाथ ने कहा, दरअसल बात ऐसी है कि रेखा ये देखेगा और भविष्य हम बताएंगे। बुढ़ापे की आंखें है, मोतियाबिंद हो गई है, इसीलिए रेखा देखत शिष्य मैं वर्णत गुण दोष। और जैसे ही कहा, अब तो काकभूषुंडी जी को भी आज्ञा मिल गई, दोनों ही गुरु चेले चल पड़े अंदर। कर तलनी रखी कहत सब गुण गण, कर तलनी रखी कर तलनी रखी कहत सब गुण गण। अब आ गए पाँच पखारी, पाँच पखारी पूछ दियो पाँच पखारी पूछ दियो और रामलला को गोद में लेते धीरे से हाथ छोटे छोटे राघव के हाथ को निकाल दिया। और मैया ने कहा, बाबा जी ऐसा है कि जितना भविष्य पढ़ना है पढ़ते जाओ। अब बाबा ने अंदर आकर के देखा, मैया तो बिल्कुल राम जी को ऐसे हृदय से लगाई हुई है, क्योंकि मैया ने वो बाबा का भयंकर वेश देखा, वो लंबी लंबी दाढ़ी, वो भयंकर वेश, वह जटाएं। मैया ने कहा, वो मेरा लल्ला डर ना जाए, इसीलिए राम जी को हृदय से लगाया, बस हाथ निकाल दिया, बाबा पढ़ो जितनी रेखाएं पढ़नी। बाबा ने काकभूषुंडी जी के कान में कहा, ये क्या है कि अंदर आ गया है, अंदर आ गए हैं हम लोग, भेद खुला तो डंडे अलग पड़ेंगे। अब जब भीतर आ ही गए हैं तो इनको गोद में भी लेने का सौभाग्य प्राप्त हो ना। और जैसे ही कहा, काकभूषुंडी जी ने कहा, मैया ऐसा है कि हमारे बाबा बच्चे के पूरे शरीर की रेखाएं पढ़ना चाहते हैं। और भैया डरते डरते राम जी को भोलेनाथ की गोद में डाल दिया और राम जी को लेकर भोले बाबा की तो समाधि लग गई। राम जी को लेकर भोलेनाथ की समाधि लग गई।
बाबा डूब गए समाधि में। और बाबा की समाधि तो आप सब जानते हैं, कोई 1-2 दिन वाली तो होती नहीं। और बाबा ऐसा डूबे समाधि में, नग शिख बाल पिलो की पीर तनु, नग शिख बाल डूब जाते हैं, केवल राम दर्शन ही कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत देर बीतने लगा तो धीरे से कालभूषण जी ने धक्का दिया, धीरे से हिलाया, और उधर राम जी को चिंता हुई। राम जी ने वो बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी थी, माताओं पकड़ करके राम जी ने खींच लिया। और जब दाढ़ी खींची तो बाबा का ध्यान खुला। कालभूषण जी बगल में बैठे थे, बाबा कुछ कुछ बोलते रहो, नहीं भेद खुल जाएगा। अब बाबा ने कहना शुरू कर दिया, बड़ा विद्वान होगा, बड़ा विनम्रवान होगा, बड़ा शीलवान होगा, बड़ा पंडित जी लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, बड़ा धैर्यवान होगा, बड़ा रूपवान होगा, बड़ा विद्यावान होगा। अरे आपकी बहुत बढ़िया बहू आएगी। और कहते कहते विप्र देवता वनगमन की बात शुरू कर दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। वनगमन की शुरू कर दिए। केवल इतना बोले थे देवियों, वनगम, केवल इतना ही कहा, वनगम। इतने में कालभूषण जी ने फिर से धक्का दिया। राघव ने कहा क्या हुआ? कालभूषण जी ने कहा, अरे महाराज, ज्योतिष शास्त्र का एक नियम यह भी होता है, सुख की बातें तो बतानी चाहिए, लेकिन दुख की बातें नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इनको वनगमन की बात अभी बता दोगे, अभी तो आए हैं सरकार, तो बताओ बच्चे का जो सुख है वो नहीं ले पाएंगी। आज से ही रोना शुरू कर देगी कि ओहो मेरा बेटा बड़ा होकर के वन चला जाएगा, और आज से ही दुख में जीना शुरू कर देंगी, बहुत दुखी हो जाएंगी। इसीलिए इनको वनगमन वाली बात मत बताओ। अब इधर मैया खड़ी है, बाबा आधे में ही चुप हो गए, वनगम कहकर। मैया कह रही है कि बाबा अब आगे भी कुछ बोलोगे कि वनगम क्या है, बताओ तो सही। बाबा ने कहा कुछ नहीं, ये हमारा कोड नंबर है। जन्म प्रसंग कहो कौशिक में से, सिय स्वयंवर गायो रे हा, सिय स्वयंवर गायो। राम लखन रिपु दवन भरत को, राम भरत रिपु दवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। अवध में आजू आगमी एक आयो, अवध में आजू आगमी एक आयो। और जैसे ही बाबा ने यह बात सुनाई, बाबा अपनी चोरी बता रहे। अच्छा बताओ, चोरी किसको बता रहे हैं बाबा अपनी? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। माता पार्वती को सुना रहे हैं ना? ये अपनी कथा किसको बता रहे हैं? माता पार्वती को। तो बताते जाइए, आपके बीच बीच में परीक्षाएं भी होती हैं, सुन तो रहे हैं ढंग से। बोलो राम लला की। तो बाबा यह कथा माता पार्वती को सुना रहे। जब सुना तो मैया पार्वती ने कहा, राम दर्शन करके बड़े प्रसन्न मत हो, क्योंकि हम ना होते तो तुम्हें राम दर्शन ना होते। बाबा ने कहा, इसमें तुम्हारा कौन सा बड़ा योगदान है? मैया ने कहा, दरअसल जो सखी बनी थी ना, जिसने जाकर कहा कौशल्या तेरे दरबार में बहुत बढ़िया ज्योतिष आया है, वो कोई और नहीं, मैं ही यहाँ से वेश बदल कर गई थी। अरे हम ना गए होते तो कौन इंफॉर्मेशन अंदर पहुंचाता, कौन सूचना कर देता? 12 ही खड़े हो जाते रूप बदल। वो तो हम थे कि सूचना पहुंचाते हैं और तुम्हें अंदर बुलाया गया। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा, देवी आप तो धन्य हैं, आपने हमें राम दर्शन कराया। और बाबा जोर से नाचने लगे। बाबा बड़े आनंदित हो जाते हैं राम दर्शन करके। तो ये कथा कहती है राम जी के प्रति अगाध भक्ति। राम
जी के प्रति अगाध यदि श्रद्धा आए तो भगवान तो आज भी आने को तैयार है। बुलाने वाला तो कोई हो, अपना बनाने वाला तो कोई हो। पूरे शास्त्र भरे हुए हैं कि योग्य व्यक्ति के पास भगवान दर्शन देने निश्चित आते हैं। जिस समय सूरदास जी भी बैठ करके भगवत नाम लेते थे, लेते लेते भगवान गोविंद को याद करते करते एक दिन की घटना ऐसी है कि भगवान का नाम लेते लेते खूब रात हो गई। रात क्या, फिर ब्रह्मकाल हो गया, 4 बज गए। वो रोज नाम जपा करते थे भगवान का, तो पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा होते थे, सब मिलकर संकीर्तन करते थे। लेकिन एक दिन तो नाम जाप में इतना डूबे बाबा, इतना डूबे माताओं कि कब रात से सुबह हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। सांसारिक लोग तो उठ करके चले गए, लेकिन वो जाप में इतने मदमस्त थे, पता ही नहीं चला। जब सुबह हो गई, सुबह के 3, साढ़े 3, 4 बजे, तो सूरदास जी को लगा कि अब अपनी कुटिया में लौट जाना चाहिए। काफी विलंब हो गया है, लोग चले गए हैं, अब जाना चाहिए। उठते हैं और उठ करके जैसे ही अपनी कुटिया की ओर, अपने आश्रम की ओर जाने लगे, कहते हैं बीच में कुआं था, और कुआं था, बाबा सूरदास जाते जाते उसी कुएं में गिर जाते हैं। और जैसे ही सूरदास उसी कुएं में गिर जाते हैं, अब रक्षा कौन करे। जैसे गिरे, बड़े कष्ट में हो गए, भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया। इतने में कहते हैं कोई 5 वर्ष का बालक उस समय आया और आकर के कुएं के ऊपर से आवाज, अब कुआं कितना गहरा होता है, लेकिन ऊपर से आवाज लगाता है कि बाबूजी जरा अपने हाथ तो देना, मैं हाथ पकड़कर तुमको बाहर निकाल दूं। कोई छोटा 5 साल का बच्चा। सूरदास ने हाथ दिया, गोविंद ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके कुएं से बाहर निकाल दिया, उनकी रक्षा की। बाहर जब निकाल दिया, सूरदास ने कहा इस ब्रह्म काल में कोई सांसारिक बालक उठे, यह तो संभव नहीं। बातचीत करते हुए छोटे बालक ने कहा चलो तुम्हारी कुटिया तक तुम्हें छोड़ आता हूँ। और गोविंद भगवान लेकर सूरदास को उनकी कुटिया तक छोड़ने जा ही रहे थे कि सूरदास की बुद्धि में ये बात आई। सूरदास जी ने कहा ये कोई सांसारिक बालक नहीं हो सकते, ये तो स्वयं भगवान ही हैं। क्यों ना आज मैं भगवान को पकड़ लूं, क्योंकि ये तो हमेशा भागते ही रहते हैं, जल्दी भक्तों के पकड़ में नहीं आते। तो आज ऐसा करते हैं कि इनको हम पकड़ लेते हैं और भागने ही नहीं देंगे। अब देखो सूरदास की भुजाएं पकड़ करके भगवान लेके जा रहे हैं उनको कुटिया की। अब और सूरदास के मन में ये बात आई कि झट से इनके इस लाठी को छोड़ करके झट से भगवान का हाथ पकड़ लूं ताकि कभी भाग न पाए। और जैसे ही लाठी फेंका, भगवान को झट से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, भगवान चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान वहां से चल देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मान क्रम वचन छाई चतुराई कि भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़ोगे तब रघुराई की कृपा बरसेगी। और जैसे ही चालाकी से पकड़ने को हुए, भगवान वहां से चले अंदर ध्यान। तो सूरदास तो वहीं बैठ गए। सूरदास जी ने रोते हुए कहा भगवान बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जाने के मोही। मेरी भुजाओं को छुड़ाकर चले गए क्योंकि मैं असहाय हूँ, मैं नेत्रहीन हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, इसीलिए मेरी भुजाओं को छुड़ाकर मुझसे खेल किया, मुझसे दूर चले गए। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जाने के मोही, और हृदय छुड़ा कर जाओ तो मर्द बखानो तो ही। मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ, तब मैं समझूं कि तुम अद्भुत हो। भगवान को सीधे चुनौती दे दी, मेरे हृदय से निकल करके तो दिखाओ। तो कहने का आशय याद तो करिए,
कलिकाल में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, कलिकाल में भी भगवान चले आते हैं, कलिकाल में भी भगवान का प्राकट्य हो सकता है। लेकिन यदि अद्भुत भक्त होगा, सच्चा भक्त होगा, तो भगवान निश्चित उसके यहाँ आएंगे। और पहले तो देखो बात बात में उत्सव होते थे, बात बात में। अब भगवान की जिस दिन करवट बदलती उस दिन भी पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे नगर में उत्सव ही मनाया गया। आज भगवान राघवेंद्र सरकार ने करवट ले ली, राघवेंद्र सरकार ने जिस दिन पहली मुस्कान बिखेरी उस दिन भी उत्सव हुआ। बात बात में उत्सव होते थे पहले। और आजकल हम एक दूसरे से इतने दूर हैं भैया कि अगर हमारा कोई अपना भी रिश्तेदार हो तो आजकल लोग किसी के यहाँ दिल से दिल नहीं मिल रहे लोगों के, लेकिन बस लोग एक दूसरे के यहाँ पहुंचते ही यही दिखावटी समय में कि भैया हमारा कपड़ा कितना महंगा है, हमारा बुके कितना महंगा है, इसी चक्कर में परेशान रहते। आज दिल से दिल नहीं मिलते। आज हम इतने दूर हो गए हैं एक दूसरे से कि पूछो मत। लेकिन पहले जमाने में बात बात में उत्सव होते थे, बात बात में उत्सव मनाए जाते थे। और मेरे राघव ने जिस दिन मुस्कान बिखेरी, जिस दिन ढोलक मजीरा ले लिया सबने और कहना शुरू कर दिया, धन्य है मेरे राघव, धन्य है मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
सुना ना। और भगवान का दिव्य रूप याद करते हुए यही कहना है, ओ तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, और इस तरीके से भगवान ने बड़ी अद्भुत भगवान का आगमन। और जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में सब कुछ मर्यादा के अंतर्गत रहकर किया जाता है। अब भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। और भगवान का नामकरण कैसे किया गया? बहुत सारे नाम दिए। आजकल लोग नाम भी सोच समझ करके नहीं रखते, लेकिन हम जिस भारतीय संस्कृति में नाम भी बहुत सोच समझ करके रखा जाता है, रखना चाहिए। जय प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। नाम भी बहुत सोच समझ करके ही रखना चाहिए। आजकल लोग न जाने क्या क्या नाम रख देते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के यहाँ जाकर पहुंचा और कहा, महात्मा जी लोग न जाने क्या क्या नाम रख देते हैं, गप्पू टप्पू। अब कोई होंगे तो नाराज मत होना, न जाने क्या क्या लोग नाम रख देते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चे का नाम बहुत अच्छा रखा है। तो महात्मा जी ने कहा, क्या रखा है? उसने कहा, एक का नाम गंजन, दूसरे का रंजन, तीसरे का सज्जन। महात्मा ने कहा, बस करो, चौथे का दंत मंजन रख देना। तो वैसे ही सेटिंग पे नाम रखना है। तो लोगों के लिए तो लोग कुछ भी कह देते, अपनी ओर ध्यान नहीं देते। और ये कथा कहती है, राम जी का नाम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा। लिखा है, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा, राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सारे संसार को श्राप प्रदान करे उसका नाम राम है। और साथ ही विश्व भरण पोषण
सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो सारे संसार को विश्राम प्रदान करे उसका नाम राम। देखो राम जी का नाम ही ऐसा है। आप बड़ी शिकायतें करते हो हमें आराम नहीं है, हमें शांति नहीं है। मैं कहती हूँ आज से राम नाम लेना शुरू कर दें। राम का अर्थ ही यही है, नाम ही यही है जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। अच्छा बताइए बदनामी का डर किसको होता है? बदनामी का डर किसको होता है? जिसका नाम होगा वही तो बदनामी से डरेगा। लेकिन यह वेदांत का ब्रह्म बदनामी से नहीं डरता। ये कहता है हमें बदनाम क्या करोगे, हमारा तो कुछ नाम ही नहीं है। तो सबसे पहले अयोध्या वासियों ने इस अरूप ब्रह्म को रूपवान बनाया और फिर अनाम ब्रह्म को अब नामकरण किया। सो सुख धाम राम अस नामा। नाम है राम जो सारे संसार को सुख प्रदान करे, उसी का नाम राम है। तो मैं कहती हूँ राम नाम खूब जपो। अब हमारे राम जी अपने बदनामी से बहुत डरते हैं। एक बार राम नाम लो, अगर विश्राम नहीं मिलेगा तो राम जी के नाम की विपदा हो जाएगी। इसीलिए जो राम नाम जपते हैं उन्हें दुनिया का सुख भगवान प्रदान करते हैं, उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, निश्चित आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। और कहते हैं आराम की जो तलब है तो एक काम कर। आराम की जो तलब है तो एक काम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। यही आराम और विश्राम का सूत्र है। ठाकुर जी के श्री चरणों से जुड़े। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो सबका भरण पोषण, पूरे विश्व का भरण पोषण करे उनका नाम भरत। और जाके सुमिरन तेज पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। और शत्रुघ्न जी का नाम तो अभी आता है, इसके बाद तो यदा कदा कहीं शत्रुघ्न जी का नाम दिखाई पड़ता है। क्योंकि माता सुमित्रा ने बाल्यकाल से शत्रुघ्न महाराज को भरत के पीछे लगा दिया, भरत की सेवा में लगा दिया। भरत की सेवा में कल आप सुन रहे थे ना कि एक माँ बनाती है बेटे को योग्य कुयोग्य धनवान विद्वान। और माता सुमित्रा ने जन्म से पूर्व ही यह निर्णय ले लिया कि बहनों तुम्हारे ऋण से यह सुमित्रा कभी उऋण नहीं हो सकती। तुम दोनों ने मुझे प्रसाद दिया तो विधाता मुझे 2 बेटे देगा, और यदि 2 दिया तो एक राम की सेवा में समर्पित करूंगी। और कैकेयी दीदी आपने जो प्रसाद दिया उस प्रसाद के प्रभाव से जो मेरा छोटा वाला बेटा होगा उसे मैं तुम्हारे बेटे का दास बना दूंगी। और हुआ भी यही। भरत जी का जो सब जगह नाम हुआ और भरत जी जो भजन यजन कर पाए, राम भक्ति में लीन हो पाए, भरत जी की पूरी जिम्मेदारी शत्रुघ्न महाराज पे थी। शत्रुघ्न महाराज ने इतने भाव और लगन से भैया भरत की सेवा की है जिसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। वही पिता उचित ढंग से परिवार का भरण पोषण कर सकता है, वही पिता भाव से भजन यजन कर सकता है जिसका बेटा बड़ा लायक हो। पिताजी कब भजन में लग जाएंगे, कब लग सकते हैं? पिताजी तभी भजन में लग सकते हैं जब बेटा सारी जिम्मेदारी निभा बेटा घर की सारी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे। योग्य बेटे का यही कर्तव्य और लक्षण होता है। जब बेटा पूरे घर की जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे तो पिताजी मौज से भजन करते हैं। वही गुरु अच्छे से भजन कर पाता है जिसको अच्छा शिष्य मिलता है। शिष्य गुरु की अद्भुत सेवा करे, यही शिष्य का कर्तव्य है। गुरुदेव की अच्छी से सेवा करे। गुरुदेव का जब मन शांत होगा तभी तो गुरुदेव भजन कर पाएंगे। तो भरत जी भी राम भक्ति में जो डूब पाए, तो भरत जी का पूरा ख्याल रखने वाले शत्रुघ्न महाराज ही हैं। और आगे लक्षण धाम श्री राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार।
अद्भुत चारों भाइयों का सुंदर नामकरण किया गया। बाल रूप का भगवान, बाल रूप का बड़ा विस्तृत वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। लेकिन इस बाल रूप की चर्चा करूं, जब मैं घड़ी की ओर ध्यान देती हूँ तो समय इतनी शीघ्रता से बढ़ता चला जाता है, कहता है और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की बाल लीला ही इतनी अद्भुत है, जिस पर बोला जाए तो 9 दिन 7 दिन कब बीत जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इतनी अद्भुत लीलाएं भगवान ने की है। ये दिन कैसे बीत गए लोगों को पता ही नहीं चला। लोग उत्सव में ही रहे, दिन बीतता चला गया। और अब मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बाल लीला को करते हुए बड़े हुए, और जो एक योग्य बालक के अंतर्गत कर्तव्य होने चाहिए देवियों, वो मेरे राम जी के भीतर विद्यमान है। चौपाइयों का अवलोकन करें, विद्वान श्रोता बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, वेदांत जिस भगवान राम की स्तुति करते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं। गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु की महिमा रखने के लिए। और जो एक योग्य बालक के अंतर्गत होने चाहिए ना, मेरे राम जी के भीतर विद्यमान है। क्या माँ बाप की मर्यादा, क्या गुरुजन की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा, यह सब राम जी भली भांति जानते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि राम जी ने जो किया उसको करो। राम जी की कथा जीवन जीने की कथा है, और कृष्ण भगवान की कथा श्रवण पुटों को पीने की कथा है। राम जी ने करके दिखाया। बड़े योग्य माता पिता को प्रणाम करते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सारे बच्चे भी कथा सुनने आते हैं। आज तो हमसे कह रहे थे आदरणीय भैया जी कि हमारे विद्यालय में चलिए बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों की संख्या में हैं, लेकिन हमारे 5 जो विद्यालय हैं, 5 विद्यालय के बच्चों को हम एक जगह तो एकत्रित कर नहीं सकते। वो अगर इस ग्राउंड को भी मिला दो तो ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा अगर हम बच्चों को लाना शुरू कर। हमने कहा कथा का क्रम चलता है, सबको ले आइए। उन्होंने कहा अगर सबको लाना शुरू कर दिया तो पूरे ग्राउंड में एक जगह बचेगी नहीं, छोटी पड़ जाएगी। तो आप हमारे विद्यालय चलिए। फिर भी हमें लगता है कि बहुत सारे युवा भाई बहन बच्चे कथा सुनने आते हैं। अब जरा आप बताइए, और जो घर में भी बैठकर कथा सुन रहे होंगे, अभी किनके ऐसे बच्चे हैं जो प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं? कितने लोग? अच्छा, बड़े ईमानदार हैं। हम सोचे झूठे ही उठा लेंगे सब। लेकिन देखिए, मुश्किल से 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाई, प्रणाम करते हैं। यह प्रणाम करने की शिक्षा बाल्यकाल से ही देनी शुरू कर दीजिए। हाय हेलो छोड़ो और जय श्री राम। फोन उठाया, हेलो हाय
नहीं करना चाहिए। जय सिया राम बोलो, राधे राधे बोलो, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, इसमें पहला शब्द है प्रातः काल उठी। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रातः काल उठ जाते हैं? क्या बात है, लगभग सभी लोगों ने हाथ उठा लिया और मुझे विश्वास है कि सब लोग उठते होंगे जरूर प्रातः काल निश्चित उठते होंगे, क्योंकि मैं आदरणीय बैठी हैं पूनम जी, पूनम चतुर्वेदी जी, आपके द्वारा बड़ी अच्छी आप लोगों के द्वारा कथा होती है सीतापुर में, आपके घर पे रुकती हूँ तो मैं देखती हूँ कि 4 बजे तक आपकी पूजा जो होती है वो शुरू हो जाती है, संपन्न हो जाती है, लेकिन 4 बजे पूजा करते हुए मिलती ही हैं। तो 4 बजे पूजा करना यानी 3 बजे उठती होंगी अपनी दिनचर्या के लिए, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। उन्होंने ये बताया कि मैं अपने बच्चों को इस तरह से मैंने सिखाया कि जब वो छोटे थे तो जब मैं उन्हें 4 बजे उठाती थी पढ़ने के लिए तो मैं भी बैठी रहती थी और बैठकर भले कोई काम करूं, मैं कभी सोती नहीं थी, क्योंकि मैं सो जाऊंगी तो कहीं बच्चे ना सो जाएं। तो संस्कार देने के लिए, पढ़ने के लिए जब तक वो पढ़ते रहे मैं बैठी रहती थी, ऐसा ही आपने कहा। तो मेरा निवेदन है कि प्रातः काल, जिसने ब्रह्म काल को नहीं देखा वो ब्रह्म को खाली देखेगा। जिसने अपने जीवन में एक बार ब्रह्म मुहूर्त ना देखा हो महाराज, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ भले ना बैठे हों, घर से भी जो सुन रहे हैं सीखना चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है जो 12 बजे 1 बजे उठते हैं और 1 बजे मंजन करते हैं महाराज, 1 बजे। और ये मोबाइल वाले युग में और भी समस्या पे समस्या, पूरी रात जगे जा रहे हैं, कुछ नहीं तो मोबाइल ही देखे जा रहे हैं पूरी रात, और 10 बजे 12 बजे तक उठते हैं। ये हमारे राम का आदर्श नहीं हो, ये हमारे भारतवर्ष का आदर्श नहीं। तो बच्चों को सिखाना शुरू करिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, प्रणाम करते हैं। और यदि आपने बचपन में संस्कार नहीं दिए, यदि आपने बच्चे को संस्कार दिया तो समझ जाना, जिसके घर में बेटा और बेटी संस्कारवान निकल जाएं। आए दिन हमारे पास प्रश्न आता है, हम आपसे भी कहते हैं, यदि कोई प्रश्न आपके भीतर जिज्ञासा हो तो आप मंच तक लिखित आके कान में नहीं बोलना शुरू कर देना, लिख करके लेके आइएगा और हमें दीजिए। हमारी जितनी मति है उस जिज्ञासा को मैं प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। तो कई माताएं, सबसे ज्यादा जो प्रश्न मेरे पास आता है यही कि हमारा लड़का हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बेटी हमारी बात नहीं मानती। गलती केवल लड़के और लड़कियों की नहीं है, कहीं ना कहीं दोषी माँ बाप भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी दोषी हैं। हम किस ओर जा रहे हैं? एक बार एक चोर को फांसी दी जा रही थी, आखिरी इच्छा उसने कहा माँ से मिलाओ। जब माँ आई पास में खड़ी हुई तो उस लड़के ने, उस चोर ने खींच करके थप्पड़ माँ के गाल पे ही मार दिया। माँ ने कहा मैं तुम्हें देखने आई हूँ, रो रही हो तो मुझे मार रहे हो? तो बच्चे ने कहा, उस लड़के ने कहा, लड़के ने क्या कहूँ, चोर ने कहा कि अगर यही थप्पड़ आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल में चोरियां करता था और चोरी कर करके छोटी छोटी चीजें ला करके रखता था तो तुम कहती थी कि ले जा करके रख दो, वापस करने की क्या जरूरत है। यदि यही थप्पड़ आज से 20 साल पहले मेरी गाल पे मार दिया होता तो मैं इतनी बड़ी चोरी की जो मेरी आदत पड़ी, छोटी छोटी चोरियों से मैंने बड़ी चोरियां करना सीख लिया, तो उसी समय यदि सिखा दिया होता तो यह स्थिति, यह घटना ना घटती। प्रारंभ से सिखाइए। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है पिता का हाथ पकड़कर चला जा रहा है, बच्चा अपने पिता से पूछता है पिताजी वो डाल पर क्या बैठा है? पिताजी कहते हैं बेटा वो कौवा बैठा है। बच्चा फिर पूछता है पिताजी क्या बैठा है? पिताजी कह रहे बेटा वो कौवा बैठा। फिर बच्चा पूछ रहा है क्या बैठा है? पिताजी कहते हैं कौवा। बच्चे ने 1 लाख बार प्रश्न किया तो बाप ने 1 लाख बार उत्तर दिया, लेकिन वही लड़का जब बड़ा हो जाता है और
बड़े हो जाने के बाद बाबूजी कहीं खाट पर पड़े रहें और लड़का दोस्तों के साथ घर में आ रहा है। अब खाट पे पड़े पड़े अगर बाबूजी ने कहीं पूछ लिया कि बेटा इतनी देर कैसे हुई, किसके साथ आए हो, तो ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जो बड़े क्रोध में कहते हैं तुमसे मतलब, पड़े हो तो पड़े रहो, रोटी मिल जाती है ना। और संस्कार विहीनता का ही यह परिणाम है जो भारत में अलग अलग चूल्हे हो रहे हैं। दो भाई एक साथ नहीं, उस बाप के हृदय से जाकर पूछना जिसके घर में, जिसके जीवित रहते उसके दोनों बेटे अलग हो जाते हैं। क्योंकि अब तो घर घर की परंपरा प्रथा यही बन गई है। लेकिन उस पिता के कभी हृदय से पूछना तो वो कहता है ये चूल्हा घर में नहीं बल्कि इन्होंने तो हमारे हृदय का बंटवारा कर दिया है, इन्होंने मेरे हृदय पे चूल्हा जला दिया है। और पिता बोलता है संस्कार दीजिए, और संस्कार ऐसा होना चाहिए। एक बात कहकर आगे बढ़ूंगी, क्योंकि तो ये राम कथा अद्भुत कथा है। ये ऐसा प्रबंधन है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हर एक चौपाई हमारे जीवन को बदल देने की क्षमता रखती है। और ये कथा कहती है कि पुत्र हो तो ऐसा हो राम जैसा। एक ऐसे ही सच्चे सपूत की बात याद आ रही है, अद्भुत, जिनका नाम भला कौन नहीं जानता, भगत सिंह। जब भगत सिंह की भी आखिरी तिथि आई, आखिरी समय आखिर आ गया और फांसी दी जा रही थी, तो उनसे भी यही पूछा गया कि आखिरी इच्छा, तो उन्होंने कहा बस मुझको मेरी माँ से मिला दो। माँ से मिलना चाहते हैं, शायद अब आज के बाद माँ को देख न पाए, माँ इनको न देख पाए, इसी कारण से माँ से मिलना चाहते हैं। माँ को बुलाया गया, माँ सामने आती है, अपने बेटे को देखकर फूट फूट के रोने लगी, बहुत दुखी हो जाती है, बहुत रोती है। तो भगत सिंह ने कहा माँ तू मेरी माँ होकर के रो रही है, आज तेरा बेटा इस फांसी के तट पर झूल करके आजादी रूपी दुल्हन को लाने जा रहा है और तू मेरी माँ होकर के रो रही है। तो उनकी माँ ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुझे फांसी दी जाए, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूँ कि आज के बाद मेरी आंखों से, मैं अपनी आंखों से कभी तुझे देख नहीं पाऊंगी, कभी तुमसे मिलना नहीं हो पाएगा। और उस माँ से बड़ा अभागा कौन होगा जिसका बेटा उसके सामने ना रहे, तो इसलिए भी नहीं रो रही। और आप उनके शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। माँ ने कहा मैं आज उस विधाता को कोस रही हूँ, और इसलिए कोस रही हूँ कि क्यों उसने मेरी कोख से तुम्हारे जैसा एक बेटा पैदा किया। यदि मेरी कोख से वो 1000 भगत सिंह पैदा करता तो 1000 को देश के लिए कुर्बान कर देती, देश के लिए बलिदान कर देती, देश के लिए समर्पित कर देती। ये है भारत की स्त्रियां, जहाँ माता चाहे तो बेटे को जैसा बनाना चाहे। मुझे लगता है एक माँ के भीतर वह ताकत है जो बेटे को योग्य कुयोग्य धनवान विद्वान सब बना सकती है। तो गलती केवल बेटे और बेटी की नहीं है, कहीं ना कहीं दोषी माँ बाप भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, ये विचार करना चाहिए। तो मेरी राघवेंद्र सरकार प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता संग भोजन कर, साथ मिलकर के भोजन करते और खेलते भी हैं। आजकल तो खेल की प्रथा, ये मोबाइल और कंप्यूटर वाले युग, बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया। गांव में तो फिर भी अच्छा है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन शहरों के बच्चे हमेशा उसी फ्लैट में बंद रहते हैं, 24 घंटा मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। विवेकानंद कहते थे कि बच्चों के लिए खेल का मैदान उनका मंदिर होता है, तो बच्चों को तो खेलना भी चाहिए। कथा आगे बढ़ती है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, किसी ने कहा राम कथा सुनने से क्या होगा, विद्यालय भेजेंगे, लड़का पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, एक्टर बनेगा, फिर प्रवचन में आने से क्या फायदा। बिना फायदा के तो लोग कुछ काम नहीं करते।
तो प्रवचन में आने से क्या फायदा? तो हम कहते हैं प्रवचन में आने से किसी का बेटा या बेटी डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पायलट बने या ना बने, आईएएस बने या ना बने, एक्टर बने या ना बने, लेकिन आपके बेटे बेटी का कैरेक्टर जरूर बन जाएगा। एक्टर बनना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर कैरेक्टर बन गया तो फिर क्या पूछना। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये कथा भगवान की लीलाओं को गाते गाते और यहीं से कथा बदल जाती है, यहीं से कथा अब बिहार की भूमि की ओर चलती है। एक ऐसे संत की चर्चा शुरू करते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जिस संत ने संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात सोची, क्योंकि संत तो सभी विश्व के कल्याण की बात सोचते हैं, लेकिन वह ऐसे संत हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। कोई हमारे और आपका मित्र हो, हमारा और आपका, तो वो सिर्फ हमारा और आपका ही है, लेकिन विश्वस्य मित्र, सारे विश्व का मित्र, जो संपूर्ण विश्व का मित्र है, वो कौन है? विश्वामित्र। और विश्वामित्र जी बैठे बैठे यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, और गोस्वामी जी लिखते हैं बैठे बैठे यज्ञ कर रहे हैं, जैसे ही घी शाकला से स्वाहा ओम प्राचिर्दिग अग्निरधिपति रसितो रक्षिता देत्या ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो। ऐसे वेद के मंत्र हैं ना। और जैसे स्वाहा कहते घी शाकला तो बाद में गिरता, ऊपर से रुधिर मांस इत्यादि राक्षस डाल करके, क्योंकि यज्ञ की वजह से देवता प्रसन्न होते। यज्ञ हर प्रकार से लाभकारी है। आपके यहाँ भी शतचंडी यज्ञ हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। संपूर्ण देवी देवताओं का आवाहन होता है। यज्ञ मंडप में संपूर्ण देवी देवता रहते हैं, जहाँ यज्ञ भी हो रहा है। अद्भुत भगवान की दिव्य मूर्तियों की स्थापना भी हो रही है। असंख्य संख्या में लोग श्री राघव की कथा भी सुन रहे हैं। साक्षात भगवान का निवास इसी स्थान पर है, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण देवी देवता आपके मध्य विराजमान हैं, यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्य यज्ञ की वजह से बहुत लाभ होता है, लेकिन स्वाहा कहकर घी शाकला छोड़ें, लेकिन मांस रुधिर पहले गिर जाता। बड़े व्यथित हो गए। हमारे यज्ञ को यह राक्षस लोग करने नहीं देते। हम संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्थान के लिए, विश्व के उत्थान के लिए, सबके लिए हम एक अच्छी भावना से यज्ञ करते हैं, और यह राक्षस हमें परेशान करते हैं। भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, यह सोच करके रूठे बैठे। हमारी आपकी लड़ाई तो एक दूसरे से होती है, लेकिन संतों की लड़ाई एक दूसरे से नहीं, बल्कि भगवान से ही होती है। उसको यदि कोई शिकायत करनी होती है तो वो पड़ोसी से नहीं करता, पारिवारिक जनों से भी नहीं करता, वो तो भगवान से ही करता है, भगवान से कहता है। और भगवान के लिए संत बड़े प्रिय होते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर, संतों का साथ यह प्रथम भक्ति है। और बड़े दुखी हो गए, और गोस्वामी जी कहते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। और गाधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता हुई। और जब चिंता हुई तो जब ध्यान में देखा तो क्या देखा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारीच सुबा हुई डरई, देखत जग के निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। तब मुनि वर मन कीन विचारा, हरि अवतरे हरन मही भार। तो ध्यान में क्या देखा? अरे भगवान का जन्म हो गया है, भगवान तो धराधाम पर चले आए हैं, और हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। संत ने भीतर संकल्प ले लिया कि अब समाज के रक्षा के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए
यदि ईश्वर को भी मुझे अपने साथ लाना हो तो मैं लाऊंगा, दशरथ के यहाँ झोली भी फैलानी पड़े तो फैलाऊंगा, लेकिन राम को अपने साथ लाऊंगा। अब चल पड़े। तो देखो राम जी कैसे आ गए। जैसे ही संत चल पड़े भगवान राघवेंद्र सरकार को लाने, और विश्वामित्र जी चले हैं राम जी को लाने के लिए। अयोध्या में पहुंचे और मैया दशरथ जी को बस पता ही चला था कि विश्वामित्र जी आए हैं, पांव तले जमीन खिसक गई उनकी, यानी आश्चर्यचकित हो गए कि ये विश्वामित्र क्यों आ रहे हैं। एक बात आपसे हम बताना चाहते हैं, अपने जीवन में आप कुछ भी करना, अपने जीवन में आप कुछ भी करिए, लेकिन अपने व्यक्तित्व को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अपने जीवन में कुछ भी करना, लेकिन अपने इमेज को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि दुनिया में हर चीज है जो दोबारा प्राप्त की जाती है, की जा सकती है, लेकिन यदि आपके एक बार व्यक्तित्व पर दाग लग गया तो जिंदगी भर मिटाते मिटाते खुद मिट जाओगे। दाग कभी मिटने वाला नहीं है, दाग बना ही रह जाता है, दाग कभी नहीं मिटता। आज विश्वामित्र जी संत हैं, लेकिन आप जानते हैं कि राजसी जीवन में इनके द्वारा कुछ ऐसे काम हो गए हैं कि इनका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। नाम सुनते दशरथ जी ने कहा, रे विश्वामित्र जी क्यों आ रहे हैं? एक बार हरिश्चंद्र के राज में आए थे तो दर दर का भिखारी बना दिया था, अब रामचंद्र के राज में क्यों चले आ रहे हैं? क्या चाहते हैं? और बस कोई भी साधु महात्मा दशरथ जी के यहाँ आते थे तो सीधे अंदर प्रवेश कर जाते थे। लेकिन सुना है विश्वामित्र जी आए हैं तो कैसे क्या किया? जैसे ही सुना विश्वामित्र जी आए हैं, मुनियों का समाज लेकर मिलने गए, और मुनि का समाज लेकर ऐसे जाते हैं, मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गया दशरथ के यहाँ कोई भी साधु महंत आते थे तो सीधे अंदर प्रवेश कर जाते थे, लेकिन सुना है विश्वामित्र जी आए हैं, इसीलिए मुनियों का समाज लेकर मिलने गए। चरण पखारी की नति पूजा, पूजा भी किया, सम्मान भी किया, विविध तरह के व्यंजन भी प्रस्तुत किए। तो हमें लगता है कभी कभी ये जो थोड़े गुंडे टाइप के लोग होते हैं ना, इनको थोड़ा लाभ भी ज्यादा रहता है। अच्छा, आपके यहाँ सीधा साधा कोई आदमी आ जाए, सीधे आए, आपने ठीक से पानी पूछा कि नहीं पूछा, आप कहते हो हमें बहुत काम है और आप निकल जाते हो, निकले चले जाते हो, और ना निकलो तो कहो महात्मा जी आगे वाले घर में रुक जाओ,